बारिश का मौसम था और बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। अपना काम फिनिश करके जब मैं घर लौट रही थी तो मुझे एक पेड़ के नीचे बहुत ही प्यारा सा डॉगी दिखाई दिया। वो पूरा भीगा हुआ था और बहुत उदास भी लग रहा था। उसके गले में एक पट्टा भी बंधा हुआ था जिससे साफ पता चल रहा था कि वो किसी का पालतू है। मैंने अपनी कार उसके पास रोकी और कार से उतरकर इधर उधर देखने लगी कि शायद कोई उसे ढूंढ रहा होगा, पर मुझे कोई नहीं दिखा। जब मैं उस डॉगी के पास गई तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि मुझे घर ले चलो, और अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, तब मेरी नज़र उसके गले में बंधे हुए पट्टे पर पड़ी। उसमें लिखा था कैंडी। वो एक फीमेल थी। वो बहुत ही प्यारी डॉगी थी। मैं उसे घर ले आई और उसे अच्छे से नहलाकर ड्रायर से सुखा दिया। फिर मैंने उसे खाना दिया, पर उसने खाना ऐसे खाया जैसे काफी समय से भूखी हो। खाना खत्म करके वो घर में एक कोने में जाकर बैठ गई। मैंने उसके लिए एक दरी बिछा दी और उस पर एक पुरानी चादर रख दी। उसने पहले उसे सूंघा, फिर गोल गोल घूमकर उस पर बैठ गई, मानो जैसे उसे पता चल गया हो कि ये उसी के लिए बिछाया गया है। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। काफी रात भी हो गई थी। मैं सोने के लिए चली गई। मैंने सोचा कि जरा कैंडी को भी देख लूं। मैं उसके पास गई तो देखा कि वो सो रही थी और नींद में ही पूंछ हिला रही थी, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं उसके पास खड़ी हूँ। खैर, मैं सोने चली गई, पर आधी रात में कैंडी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं भागकर उसके पास गई तो देखा कि वो जोर जोर से रो रही थी। मैं परेशान हो गई कि अचानक इसे क्या हो गया। मैं उसे प्यार करने लगी, पर फिर भी वो रो रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे लगा कि शायद उसे बाहर जाना होगा, तो मैं उसे बाहर ले जाने लगी, पर वो डर रही थी बाहर जाने से। मैं उसके सर पर हाथ फेरती रही। धीरे धीरे वो शांत हो गई और सो गई, पर तब तक सुबह हो गई। किसी तरह मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। सुबह मैंने अपनी एक फ्रेंड से वेट का नंबर लिया। आपको बता दूं, जानवरों के डॉक्टर को वेट कहते हैं। उसने मुझे एक वेट का नंबर दिया। मैं कैंडी को लेकर वेट के पास गई। डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो देखा कि कैंडी प्रेग्नेंट है और वो 5 साल की है। मैं शॉक्ड हो गई। इस कंडीशन में कोई कैसे किसी डॉग को घर से निकाल सकता है। मुझे सच में बहुत रोना आया और उन लोगों पे इतना गुस्सा आया जिसने पहले उसे पाला और फिर उस बेजुबान को उसके मुश्किल समय में उसे घर से निकाल दिया। खैर, मैं डॉक्टर से कैंडी के लिए कुछ मेडिसिन ले आई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। कैंडी अब खुश थी हमारे साथ। फिर एक रात अचानक से उसको दर्द उठा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और घर में इधर उधर भागने लगी। हाँ जी, उसके बेबीज जो हो रहे थे। जैसे तैसे वो रात बीती। सुबह तक उसने 4 हेल्दी बच्चों को जन्म दिया। उसके बच्चे बहुत ही प्यारे थे। फिर मैंने वेट को घर पर ही बुला लिया। उसने कैंडी और उसके बच्चों को चेक किया, वो सब हेल्दी थे। ऐसे ही दिन बीतते गए। कैंडी के बेबीज भी अब बड़े हो गए थे। पूरे घर में एक रौनक थी। कैंडी अब मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। जब मैं कभी उदास होती या किसी बात पर रोती तो कैंडी को पता चल जाता था और वो मेरे पास आकर बैठ जाती। वो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ थी। दोस्तों, डॉग्स इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। अगर आप उन्हें प्यार करोगे तो वो आपको आपसे ज्यादा प्यार करेंगे। इनका प्यार अनकंडीशनल होता है। तो इस फ्रेंडशिप डे पर आप भी अपने घर एक प्यारा सा पेट जरूर लाएं। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।